हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे हम हर रोज की तरह टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है बिटकॉइन का और इथीरियम का, और साथ ही साथ ऑल्ट सीजन कब तक आ सकता है इसे हम देखेंगे। और साथ ही साथ लूंगा मैं 5 क्विक एफएक्यू क्वेश्चंस जो दिन भर मुझे देखने को मिले ओवर द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, बने रहेगा वीडियो का अंत तक। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं आपके लिए ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे। आप लोग अगर मेरे साथ बने होंगे तो कल मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे मुझे कहीं ना कहीं इस लेवल पे टेस्ट करने के बाद ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। और आप देखो क्या हुआ पिछले 24 घंटे में। पिछले 24 आवर में इसने इस लेवल पे ड्रॉप किया और इस लेवल पे बहुत शार्प मोमेंटम नीचे की तरफ गया, लेकिन क्लोज नहीं किया कैंडल। और जब तक क्लोज नहीं होता कैंडल नीचे की तरफ और रिकन्फर्म नहीं होता, तब तक हम कोई भी पैटर्न को चार्ट एनालिसिस में कंफर्म नहीं मानते दोस्तों। साथ ही साथ आप देखोगे कि इस ड्यूरेशन में कल मैंने ये मैकडी ग्रीन होते हुए देख के ही आपको कहा था कि ये ऊपर जा सकता है। और साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था कि 20 ईएमए और 10 ईएमए कंटिन्यूसली टेस्ट करेगा और इसके बीच में काफी देर तक हमें देखने को मिल सकता है। और इसके बाद हो सकता है कि ये 20 ईएमए और 10 ईएमए के ऊपर जाए। लेकिन ये जो हमारा रेजिस्टेंस लाइन है एग्जैक्टली परफेक्टली मैच कर गया दोस्तों, जो मैंने आपको कल बताया था। यहाँ पे गया आवरली चार्ट पे और 67.36 टच करने के बाद वापस से रिवर्सल देखने को मिला। 20 ईएमए हो या 10 ईएमए, दोनों फेल हो गया। अब मैकडी रेड होता जा रहा है और साथ ही साथ आरएसआई भी डाउन होता जा रहा है। तो ये क्लियर इंडिकेटर है कि वापस से टेस्ट करेगा इस जोन को। और शायद चांस है इस बार, क्योंकि ये कंटिन्यूसली पिछले कुछ आवर में बहुत बार टेस्ट कर चुका है इस लाइन को। लेकिन ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, कई महीनों का रेजिस्टेंस जोन है, तो इसे आसानी से इसे तो तोड़ नहीं पा रहा है ये। तो अभी हो सकता है आने वाले कुछ घंटों तक हमें देखने को मिल सकता है इस लेवल पे टेस्ट करते हुए। और उसके बाद अगर ये इसके नीचे तरफ जाता है दोस्तों, तो आपको वेट करना है। वेट क्या करना है, देखना है कि कब तक डाउन जाता है और उसके बाद इसे रीटेस्ट करता है। नहीं, अगर रीटेस्ट करके फिर से डाउन जाता है ना दोस्तों, तो हमारा टारगेट अभी चार्ट पे वैलिड है, जो कि रहेगा, जो कि मैंने आपको कल ही बता दिया था, जो कि अप्रॉक्सिमेटली इस लेवल तक जा सकता है 63.84। और वही फेबोनाची रिट्रेसमेंट का जो ये गोल्डन रेशियो है यहाँ पे बना हुआ है, तो ये वाला जोन भी मोस्ट प्रोबेबली टेस्ट करेगा दोस्तों। और जब यहाँ से अप्रॉक्सिमेटली 66 से लेके 63 के बीच में 3% का ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिलेगा ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट कैप में बिटकॉइन के डोमिनेंस का, तो दोस्तों इसका मतलब है कि ऑल्ट सीजन परफेक्टली रूप से स्टार्ट हो जाएगा। और जितने भी ऑल्ट कॉइन जितने भी ऑल्ट कॉइन्स जो अभी तक पंप नहीं हुए हैं, जो अभी भी डाउनफॉल या फिर स्टेबल है, उसमें हमें बहुत तेज मोमेंटम देखने को मिलेगा, चाहे वो हाई कैप कॉइन हो या लो कैप कॉइन हो। तो दोस्तों रेडी रहिएगा, आने वाले कुछ घंटे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। दोस्तों, अब चलते हैं कल के जो चार्ट मैंने आपको नया इंट्रोड्यूस किया था एनवीटी का, उस चार्ट पे। वो चार्ट क्या कहता है, कल मैंने आपको कहा था कि अगर ये व्हाइट में कन्वर्ट होता है लाइन, इट मीन्स कि ये सिंपली डाउन जाएगा, जैसा इसका प्रीवियस हिस्ट्री बता रहा है। और अगर मैं वीक के स्टार्ट में देखूं, 18 जनवरी स्टार्ट हो गया है, लेकिन ये अभी भी रेड में बना हुआ है दोस्तों। तो क्या ये पूरे वीक रेड ही रहेगा? तो इसका तो हमें इंतजार करना होगा। और अगर इसका कलर चेंज होता है वीक में किसी भी दिन, मैं आपको सबसे पहले कंफर्म करूंगा इसी चार्ट पे और टेक्निकल एनालिसिस के इसी सेगमेंट में दोस्तों। फिलहाल के लिए जी हाँ, बिटकॉइन नीचे जा रहा है, लेकिन क्या वो इस लेवल पे जाएगा या नहीं जाएगा, ये इंडिकेटर व्हाइट हो जाएगा, हमें 100% कंफर्मेशन मिल जाएगा एज पर रीसेंट हिस्ट्री ऑन दिस चार्ट। ओके दोस्तों, तो फिलहाल के लिए अभी रेड बना हुआ है, तो शायद हमें मोमेंटम ऊपर भी जाते हुए देख सकता है बिटकॉइन। अब चलते हैं सीधा दोस्तों बिटकॉइन के चार्ट पे कि बिटकॉइन क्या कर रहा है पिछले कुछ घंटों में। मैंने आपको बोला था कि जो जोन बन रहा है वो कहीं ना कहीं रीटेस्ट करेगा, और आप देखो एग्जैक्टली वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। आपको अगर मैं 1 आवर के चार्ट पे दिखाऊं दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था इस जोन पे कि कहीं ना कहीं ये बार बार रीटेस्ट करेगा, फेल करेगा, रीटेस्ट करेगा, फेल करेगा, और रीटेस्ट करेगा और फेल करेगा 20 एंड 100 ईएमए को। और देखो ये कंटिन्यूसली उसी लाइन पे बना हुआ है। वहीं अगर मैं मैकडी की बात करूं, मैकडी रेड होते हुए दिख रहा है, आरएसआई डाउन जाते हुए दिख रहा है, लेकिन अभी तक हायर लोज बन रहे हैं आरएसआई पे। तो अभी भी चांसेस है कि ये वापस से इस जोन को टेस्ट कर सकता है। किस वो लेवल एग्जैक्टली क्या होगा, वो लेवल हो सकता है अप टू $38,000 तक। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, यहाँ से ये डाउन जाना 90% चांसेस है, यहाँ से डाउन जाएगा। और अगर ये डाउन जाता है, हमारा टारगेट आपको पता है 33,000 जो होगा, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस का जोन बनाया है 33,500 से लेके 34,000 के बीच में। वहीं वहीं पे आप देखोगे कि अगर उस लेवल से नीचे आवरली चार्ट पे क्लोज होता है, तो अगला टारगेट है 30,000, जो मैं डेली आप लोगों के लिए रिपीट कर रहा हूँ। ऊपर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट है 38,000। अगर इन केस कोई वीक ऊपर की तरफ इसके भी ऊपर चला जाता है, उसके बाद इतना आसान नहीं होगा 39,000 को क्रॉस करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा रिवर्सल देखने को मिला है पास्ट के कुछ दिनों में। तो ये जोन काफी स्ट्रांग है इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग। अगर मैं आपको वीपीवीआर का सिग्निफिकेंस दिखाऊं दोस्तों, ये है वीपीवीआर का स्टैट्स। और 1 आवर के चार्ट पे आप देखोगे ये वाला जो जोन है, लगभग अगर मैं इसका नियर बाय लोएस्ट बैंड देखूं तो लगभग 34,948, और वहीं अपर बैंड देखूं तो 35,433। बहुत ही बड़ा जोन बना हुआ है, और यही रीजन है कि इस जोन से बार बार रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है।
और यही रीजन है कि ये सबसे ज्यादा हाईली ट्रेडेड है 1 आवर के चार्ट पे। इसके बाद ऑब्वियसली 34,300 अगर डाउन जाता है दोस्तों, तो 33,000 टच करके बाउंस बैक कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम बाउंस बैक किया है। लेकिन एज पर जो ट्रेडिंग हिस्ट्री है, रिसेंट हिस्ट्री है, उसके हिसाब से यहाँ पे सपोर्ट जोन टूट जाता है और उसके बाद अगर बिटकॉइन नीचे जाता है, नो डाउट 30,000 इज द मेजर सपोर्ट। इट्स नॉट बिकॉज कि यहाँ पे ट्रेड ज्यादा हुआ है, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर है और यहाँ पे अब जो प्रीवियस ऊपर की तरफ मोमेंटम लिया था वो यही जोन था। तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल सकता है बिटकॉइन अगर इससे नीचे जाता है तो 30,000 को टेस्ट करेगा। और यहीं पे इसके ठीक नीचे बना हुआ है 29,800 पे हमारा हमारा फेबोनाची रिट्रेसमेंट का लाइन। तो ये काफी अच्छा सपोर्ट दे सकता है और आप देखोगे इसके नीचे काफी हैवी ट्रेडिंग हुई है और कहीं ना कहीं यही रीजन है यहाँ से बाउंस बैक करने का। ठीक है दोस्तों, और उसका नीचे का लेवल क्या हो सकता है अगर ऐसा होता है, तो उसका नीचे का लेवल जो होगा ऑब्वियसली $25,941 पे बना हुआ है। वहीं अगर मैं इस व्हाइट वाले जो जोन बना हुआ है लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन का उसकी बात करूं, तो अपर अगर टच की बात करूं तो फिलहाल जो अपर बैंड है लगभग 38,980 तक दिख रहा है कल की डेट में। और वहीं अगर इसके लोअर बैंड की बात करूं तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा अप्रोक्सीमेटली 26,275 तक दिख रहा है। तो ये अपने आप में एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। बाकी मैंने शॉर्ट टर्म में आपको बता दिया क्या क्या हो सकता है आने वाले टाइम में, सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल। तो आप लोग बनाए रखिएगा नजर। और अगर मैं मैकडी की बात करूं, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं, आप देखोगे कि मैकडी रेड की तरफ होता जा रहा है 1 आवर के चार्ट पे। इट मींस कि आने वाले कुछ आवर्स में बिटकॉइन हमें वापस से डाउन जाता हुआ दिखेगा। वहीं आरएसआई अभी लोअर लो नहीं बनाना शुरू किया है, हायर लो बनाता जा रहा है। फिलहाल के लेवल पे भी हायर लो है। अगर ये नीचे जाता है ऑब्वियसली ये वैलिड नहीं रहेगा एंड फिर हमारा जो नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट है वो इजिली कंटिन्यू हो जाएगा। तो दोस्तों इस पे नजर बना के रखिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है हमारा 30,000 का लेवल टेस्ट कर सकता है, जिसके चांसेस ज्यादा लग रहे हैं एज पर दिस चार्ट। वहीं अगर डोमिनेंस लेवल की फिर से बात करूं तो अगेन डोमिनेंस लेवल पे भी आप देखो मैकडी रेड की तरफ जा रहा है और एसआई नीचे की तरफ जा रहा है, तो हाईली प्रोबेबिलिटी कि बिटकॉइन भी नीचे जाए। अगेन इट्स नॉट मैंडेटरी, हो सकता है साइडवेज मोमेंटम लेते हुए भी धीरे धीरे जाएगा, और ये जितना धीरे धीरे जाएगा ऑल्ट कॉइन उतना ही पंप होंगे। ये तो हुई बिटकॉइन की बात। अब चलते हैं इथीरियम की बीटीसी के चार्ट पे। इथीरियम के बीटीसी चार्ट क्या कहता है, मैंने आपको कल बताया था कि आने वाले कुछ आवर्स हमें देखने को मिल सकता है ये 20 ईएमए वापस से टेस्ट करता हुआ। और अगर ये फेल होता है तो हमारा जो 100 ईएमए 1 आवर के चार्ट पे वो टेस्ट करेगा। और देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इस लेवल के पास आके पंप आउट हो गया। और ये जो लेवल था पिछले 24 आवर का जो मैकडी का रेड जोन था, अब वो ग्रीन की तरफ जाने लगा दोस्तों। इसका मतलब ये है कि अगले आने वाले कुछ आवर्स में ये वापस से यहाँ से अब जंप लेगा। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि हो सकता है आने वाले टाइम में हमें ये ऐसे मोमेंटम दिखाए, अब ये ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखा सकता है आने वाले कुछ आवर्स में। और हमारा जोन ऊपर का 0.04 बीटीसी का 1 इथेरियम हो जाएगा आने वाले कुछ वीक्स में। ये कितना क्विकली होता है इट्स ऑल डिपेंड्स कि बिटकॉइन का वॉलेटिलिटी रेट क्या होता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे कि ये चार्ट में कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है और ये डायरेक्ट नहीं जा रहा है, एक शेप बनाता हुआ जा रहा है, तो उस हिसाब से अगला टारगेट जो मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में अगले 24 आवर में हो सकता है 0.37 के अराउंड में हमें टेस्ट करते हुए दिखेगा इथेरियम बिटकॉइन के चार्ट पे। और हो सकता है इससे ऊपर भी निकल जाए। वहीं अगर ये डाउन जाता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी अभी फिलहाल चार्ट पे कम बना हुआ है, अगर ये डाउन जाता है तो 100 ईएमए अगेन सपोर्ट देगा जो कि अभी भी 0.33 पे बना हुआ है। और वहीं अगर उसे भी ब्रेक करता है तो ये वाला जोन बहुत ज्यादा सपोर्टिव है और इतना आसान नहीं होगा 0.327 के बिलो जाना, अनलेस अंटिल कुछ अनएक्सपेक्टेड मूव दिखाता है बिटकॉइन। तो दोस्तों ये तो हुआ बिटकॉइन के चार्ट पे शॉर्ट टर्म में इथीरियम का प्राइस प्रेडिक्शन। अब चलते हैं यूएसडी चार्ट पे इथीरियम क्या कहता है। यूएसडी चार्ट पे आप देखो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है। कल मैंने आपको बोला था साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल सकता है और आप देखो कंटिन्यूसली ये साइडवेज मोमेंटम दिखा रहा है। इनफैक्ट मैकडी की बात करूं तो मैकडी अभी रेड होता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसका सिग्निफिकेंस बहुत ही कम है। रीजन बीइंग कि वॉल्यूम बिल्कुल ही नहीं है, बहुत कम ट्रेड हो रहा है। मतलब कि ये किसी भी वक्त या तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा या नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा। लेकिन जो लोग मेरे साथ बने होंगे उनको मैंने हमेशा बोला है ट्रेडिंग में जब भी प्रॉफिट बुकिंग करनी हो हमेशा इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे करना। यूएसडी चार्ट पे करोगे तो महंगा पड़ेगा आने वाले टाइम में। अगर वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा दोस्तों। मेरा ट्रेडिंग के टिप्स का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेस कर दूंगा दोस्तों। आने वाले कुछ आवर्स क्या हो सकता है, जिस हिसाब से बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट नीचे की तरफ जा रहा है उस हिसाब से मुझे लगता है इथेरियम का यूएसडी प्राइस हमें ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। और अगेन ऊपर का जोन अभी 1349 लगभग 1340 या $50 के आसपास बना हुआ है। और ये क्वाइट इजी है इथेरियम को एक कैंडल आवर में पहुंच जाने में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जिस हिसाब से साइडवेज मोमेंटम बना रहा है, अगर मैं इसे शेप देने की कोशिश करूं दोस्तों तो कुछ ऐसा शेप बन रहा है इथेरियम के चार्ट पे। यानी कि ये ऊपर की तरफ असेंडिंग ट्रायंगल एक फॉर्म होता हुआ दिख रहा है मुझे। अगर मैं आपके सामने एग्जैक्ट पैटर्न ड्रॉ करूं और मैं इसके सारे जितने भी इसके लाइन अगर मैं उसको टच करने की कोशिश करूं ऑलमोस्ट, तो ये कुछ ऐसा शेप बना रहा है।
और ये ऑलमोस्ट नैरो डाउन होता जा रहा है और कंटिन्यूअसली टेस्ट करता जा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो हो सकता है हमें इस जोन को टेस्ट करके वापस से दिखे और या तो यहाँ से ब्रेकआउट हो या फिर इधर से ब्रेकआउट, जिधर भी होगा जो टारगेट होगा इस पर्टिकुलर पैटर्न के बेस पे, वो ऑलमोस्ट अगर नीचे जाता है जिसके चांसेस कम है तो वो ऑलमोस्ट हो सकता है $1118। वहीं अगर ये ऊपर जाता है दोस्तों तो इसका ऑल टाइम हाई कहीं न कहीं ऑल टाइम हाई पे जा सकता है दोस्तों, अगर ये पैटर्न कंफर्म होके ब्रेकआउट होता है। अभी ये कंटिन्यूअसली इसको टेस्ट कर रहा है ऊपर और लोअर जोन को। हो सकता है यहाँ पे टेस्ट करके यहाँ से बाउंस बैक करे और अगर ये ब्रेकआउट होता है, मैंने आपको बता दिया लगभग 1428 ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई यूएसडी चार्ट पे इथेरियम पहुँच जाएगा। तो दोस्तों ये तो हुआ शॉर्ट टर्म में इथेरियम का मेरा प्रेडिक्शन। अगर आपने इथेरियम का लॉन्ग टर्म का प्राइस प्रेडिक्शन नहीं देखा दोस्तों, तो वीडियो इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेस्ड है। आप ज़रूर जाके देखिएगा कि साल के अंत तक इथेरियम कितना प्रॉफिट आपको जाके देगा। तो दोस्तों, ये तो हुआ ओवरऑल आज का टेक्निकल एनालिसिस। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्रिप्टो का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स क्या कहता है। क्रिप्टो का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आज भी 79 पे बना हुआ है दोस्तों। 79 कल भी था, आज भी 79 है और इसीलिए कहीं न कहीं साइडवेज मोमेंटम दिखाया है इथेरियम ने भी और बिटकॉइन ने भी। और ये अगर इसी लेवल को मेंटेन करते हुए नीचे की तरफ मोमेंटम लिया, जो कि मुझे दिख रहा है, तो आने वाले पूरे ही वीक हो सकता है 1 महीना, डेढ़ महीना कंप्लीट ऑल सीजन होगा और ये मोमेंटम जो अभी मिलेगा ना ऑल सीजन में, वो शायद बुल रन के एंड में भी नहीं देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ बीटीसी चार्ट दोस्तों। मैं बार-बार बोल रहा हूँ बिटकॉइन के चार्ट के बेसिस पे। डॉलर में तो ये ऑल्ट कॉइन बहुत बढ़ेंगे, लेकिन बिटकॉइन के चार्ट के बेसिस पे शायद ये वन ऑफ द बेस्ट टाइम है अपने बिटकॉइन को इंक्रीज़ करने का। तो दोस्तों मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों अगर आपने मेरा 2021 का पोर्टफोलियो हम डिज़ाइन कैसे करें क्रिप्टो इंडस्ट्री में, अगर वो वीडियो नहीं देखा है, क्या प्लानिंग रखें, कैसे हम अपने छोटे पोर्टफोलियो को बड़ा बना लें, अगर वो नहीं देखा है तो जाके देखिए। वीडियो जो है ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ में प्लेस कर दूँगा। दोस्तों अब क्विकली ले लेते हैं एफएक्यू। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये मेरा ऑफिशियल क्रिप्टो इनसाइडर TA.blogspot.com मेरा एक ऑफिशियल ब्लॉग पेज है दोस्तों। इन केस कोई भी डाउट होता है आपको, कोई भी मेरा रिकमेंडेड जो भी एक्सचेंजेस है, उसके लिए आप जब जाओगे तो इस साइट पे जाओगे और रिकमेंडेड साइट पे क्लिक करोगे और मेरे रिकमेंडेड जितने भी साइट होंगे, चाहे टेक्निकल एनालिसिस के लिए हो, यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा या फिर आपका मेरा फेवरेट या मैं जिस पे पर्सनली करता हूँ ट्रेडिंग, उसका लिंक चाहिए, तो मेरा रेफरल लिंक यहाँ पे इंक्लूडेड है विद ऑल द बेनिफिट्स मेंशन्ड कि वहाँ पे क्या मिल सकता है आपको बेनिफिट। वहीं साथ-साथ मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप मुझे किसी भी सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हो, तो आप इसी पेज के अबाउट मी पे जाओगे और वहाँ पे यूट्यूब पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे और टेलीग्राम पे ज़रूर जाके फॉलो कीजिएगा दोस्तों। और साथ ही साथ अगर आप मुझे और मेरे वर्क को एप्रिशिएट करने के लिए डोनेट करना चाहते हो, तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आप सिर्फ इसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ कीजिएगा और किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे किसी भी टाइप का इन्फॉर्मेशन हो, वो मिसलीडिंग हो सकता है और दिन भर आज यही हुआ है हमारे साथ। हमने देखा आज, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इससे पहले वाला वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने आपको बताया है, कैसे एक पर्सन ने लोगों को मेरे बिहाफ़ पे चैट करके या फिर पर्सनली मैसेज करके लोगों को उसे रीच करके पैसे की डिमांड की है, क्रिप्टो करेंसी की डिमांड की है। तो दोस्तों ऐसे झांसे में मत आइएगा और इन सब से बचने के लिए जो बेस्ट वेज़ है वो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता रखा है, तो जाके उसे ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं ले लेता हूँ आप लोगों के क्विकली एफएक्यूज़ जो मुझे ओवर द डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म सुनने को और देखने को मिला। पहला क्वेश्चन है, संजय भाई आप ही हो ना ये ग्रुप में, या हम लोगों को रिप्लाई करते हो बट यू नेवर चैट पर्सनली राइट? ये बता दो। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा आज दिन में कुछ लोगों को स्कैम करने की कोशिश की गई। संजय बन के हमारे चैनल का इमेज यूज़ करके लोगों से पर्सनली चैट किया गया है, उनसे कुछ डिमांड की गई है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा जी हाँ, मैं कभी भी किसी से भी पर्सनल चैट नहीं करता, ना रिक्वेस्ट भेजता हूँ सामने से। अगर आपको कभी भी पर्सनल चैट करना है तो आप मेरे वेबसाइट पे जाओगे, अबाउट मी सेक्शन में जाओगे और वहाँ पे फेसबुक का लिंक है, ऑफिशियल फेसबुक पेज पे जाओगे और वहाँ पे मुझसे चैट रिक्वेस्ट सेंड करोगे, तभी आपको मैं दिख सकता हूँ चैट करते हुए आपसे पर्सनली दोस्तों। अदरवाइज़ मैं आपसे डायरेक्टली कभी नहीं कॉन्टैक्ट करूँगा दोस्तों। एक और क्वेश्चन आया था कि भाई क्या आपने टेलीग्राम में 2-2 ग्रुप बनाए हुए हैं? एक क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैट और एक क्रिप्टो इनसाइडर टीए सिग्नल, तो प्लीज़ बता दो। तो भाई लोग मैं बता देता हूँ फिर से, मेरा एक ही चैनल है। टेलीग्राम पे 2 चीज़ें होता है, एक ग्रुप और एक चैनल, ठीक है? ये चैनल है, जिस पे आप जाओगे तो क्रिप्टो इनसाइडर टीए सिग्नल का चैनल ओपन होगा और आप उसे जॉइन करोगे, तो जब भी मैं कुछ भी उस पे पोस्ट करता हूँ, तो वहाँ पे चैट का ऑप्शन आता है या कमेंट का ऑप्शन आता है। जब आप उसे कमेंट पे क्लिक करके पहुँचते हो, तो वो क्रिप्टो इनसाइडर टीए का चैट वाला पेज खुलता है, ग्रुप खुलता है, जिसमें आप लोग एक-दूसरे से कम्युनिकेट करते हो। बोथ आर द ऑफिशियल वन। इमेज कोई भी यूज़ कर सकता है, कुछ भी नाम ल लिख सकता है, लेकिन आप जब भी जाओगे, ये वाला यूआरएल होना चाहिए क्रिप्टो इनसाइडर टीए सिग्नल। जी हाँ, वो मेरा चैनल है और अगर इसके अलावा कुछ भी देखने को मिलता है, वो मेरा चैनल नहीं है। और इस चैनल में जो कमेंट का ऑप्शन आता है या फिर डिस्कशन का ऑप्शन आता है, ऑफ़िशियली चैट वाला ऑप्शन इनेबल कर रखा है मेरे चैनल पे टेलीग्राम के, सो दैट आपस में आप लोग
अपने इश्यूज रिजॉल्व कर सको, मुझे फीडबैक दे सको क्विकली। तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि आप जिस पर्सन से बात कर रहे हो वो क्रिप्टो इनसाइडर टीएस सिग्नल ही है ना, और वो उसके प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो वो इस पेज पे जाना चाहिए। किसी और पेज पे जा रहा है मतलब वो इनवैलिड अकाउंट है। अगला क्वेश्चन मैंने लिया है, इनका टेलीग्राम पे क्वेश्चन आया था, भाई लॉस होता है कैसे ट्रेडिंग में? मतलब जैसे मान लो इथेरियम का प्राइस 1110 पे बाई किया और सेलिंग मैंने 1220 पे लगा दिया। मान लो कि प्राइस कभी ना कभी तो रेज होगा ही, और मैंने वो ऑर्डर लगा के रख के छोड़ दिया हूँ। तो जब तक उसका प्राइस उतने पे जाता नहीं, अपने आप बिक नहीं जाता, तब तक मेरा लॉस कब हो है? क्या कोई टाइम लिमिट होता है क्या 24 आवर का, जिसके अंदर प्राइस अगर नहीं हुआ तो हमारा लॉस हो जाएगा? इनके क्वेश्चन से बहुत क्लियर है, ये बिल्कुल नए हैं। जी हाँ, मैं बताना चाहूँगा दोस्त, आप जब भी कोई सेलिंग का ऑर्डर लगाते हो, तो वो जब तक सेल नहीं होता ना, तब तक आपका प्रॉफिट नहीं होता है, ना लॉस होता है, ठीक है? जब तक आपके पास कोई भी अमाउंट है, इथेरियम है या फिर कोई भी आपके पास क्रिप्टो करेंसी है, जब तक आप सेल नहीं करते उसे लॉस में, तब तक आपका लॉस नहीं है। कोई टाइम लिमिट है? जी नहीं, कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। आपने अगर ऑर्डर प्लेस कर दिया है, तो जब तक फुलफिल नहीं होगा, तब तक वो आपके अकाउंट में ही रहेगा। चाहे वो आप बेचो या चाहे होल्ड करो, इट्स अप टू यू। ठीक है? आई होप कि आपका ये क्वेश्चन क्वेरी जो था आपका रिज़ॉल्व हो गया है। एंड लॉस कब होता है? जब लोग घबरा के सेल कर लेते हैं, जिस प्राइस में लिया है उस प्राइस से लो में, ऑब्वियसली उस केस में लॉस होगा। आप अगर लॉन्ग टर्म में होल्ड करोगे, लॉस नहीं होगा, अनलेस एंड अंटिल वो जो प्रोजेक्ट है वो जेन्युइन नहीं है, वो प्रोजेक्ट जो है स्क्रैप है, या फिर उस प्रोजेक्ट में फेक लोग थे और उन्होंने वो प्रोजेक्ट डाउन कर दिया विद द टाइम। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी किसी कॉइन में इन्वेस्ट करो, तो उसके आगे पीछे दाएं बाएं सारे एनालिसिस देख लिया करो। और इसीलिए मैं जब भी कोई कॉइन का एनालिसिस लेके आता हूँ, तो आपको फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों पर्सपेक्टिव से बताता हूँ। आई एम होपफुल कि अब आपकी क्वेरीज रिजॉल्व हो गए होंगे। बाकी मेरे चैनल के साथ बने रहेगा। फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। उसमें मैं डिटेल में काफी क्रिप्टो करेंसी का ऑलरेडी रिव्यू कर रखा हूँ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ब्रदर बाइनेंस पे अकाउंट है मेरा, केवाईसी अभी तक नहीं किया मैंने, इसका कोई नुकसान है? तो मैं बताना चाहूंगा, मैं एक्सचेंज के ऊपर आज ही वीडियो लाने वाला था, जिसमें मैं आपको डेमो दिखाता कि कैसे रजिस्टर करते हैं, कैसे केवाईसी करते हैं ओवर ऑल माई रिकमेंडेड एक्सचेंज। बट ड्यू टू जो भी सुबह में आज दिन भर में एक्टिविटी हुई, उसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं उसे कंपाइल नहीं कर पाया हूं अभी तक। कंपाइल करके नेक्स्ट वो वीडियो आपका इसी इसी प्लेटफॉर्म पे अपलोड होगा। तो पहली बात तो ये रहा कि वो जल्द आने वाला है। सेकंड थिंग कि क्या इसमें नुकसान होगा? जी हाँ, सिर्फ एक नुकसान है, आपको ट्रेडिंग फी ज़्यादा लगेगा अगर केवाईसी आप नहीं करोगे। बाकी अगर केवाईसी करते हो, अगर वेरिफाइड मेंबर होते हो, तो आपका जो ट्रेडिंग फी है वो कंपैरेटिवली कम लगता है। दैट्स द ओनली इश्यू विद द बाइनेंस। एंड कहीं न कहीं लिमिट होता है कि मिनिमम 5 या इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे ख्याल से 1 बिटकॉइन तक ही मैक्सिमम निकाल सकते हो एक दिन में। और ऑब्वियसली अगर आपका छोटा पोर्टफोलियो है, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। बट हाँ, ट्रेडिंग फी जो है वो ज़्यादा कटता है। कैसे करना है सब कुछ मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो वो वाला वीडियो आप जाके देख लीजिएगा। ओके, कुछ लोगों के क्वेरीज आ रहे हैं, सर ये आयोटा कब पंप होगा? डॉट टोकन इतना पंप हो गया, आप दोबारा एंट्री ले क्या? कुछ लोग क्या आ रहे हैं, टीआरएक्स अभी तक कुछ हुआ नहीं, आपने तो बहुत रेट बताया हुआ है, अभी तक कुछ हो नहीं रहा है। दोस्तों, तो मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा सा सब्र कर लो, थोड़ा सा सब्र कर लो। मेरे अगर टेक्निकल एनालिसिस को आप फॉलो कर रहे होगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस जोन को रीटेस्ट करके जैसे ही फेल होगा, सारे के सारे ऑल्ट कॉइन भागते हुए नजर आएंगे आपको। तो आपको कुछ ही दिनों में ना ये सारे बहुत ज्यादा परसेंटेज में आपको दिखेंगे जाते हुए हाई बाय। और आपको जो आज ओवरऑल जो मार्केट में थोड़ा-सा स्टेबिलिटी देखने को मिला है, वो सिर्फ़ इसका रीज़न यही है कि जो कहीं न कहीं हमारा मार्केट है वो साइडवेज़ मोमेंटम ले रहा है। तो दोस्तों, आज के एफएक्यू में बस मैं इतने ही क्वेश्चन ले पाऊँगा। होपफुली आपको मेरा आज का टेक्निकल एनालिसिस अच्छा लगा हो। अगर आपके भी कोई क्वेरीज़ हो, तो यार वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में प्लेस कर दो। और अगर अभी तक आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो, तो आप जाओ सबसे पहले क्रिप्टो इनसाइडर ta.blogspot.com पे, उसके अबाउट सेक्शन में जाओ, यूट्यूब पे फॉलो करो, ट्विटर पे फॉलो करो, फेसबुक पे फॉलो करो, टेलीग्राम पे फॉलो करो। दीज़ आर द ओनली ऑफिशियल लिंक, इसके अलावा हमारा कोई भी लिंक नहीं है। और साथ ही साथ अगर आप मेरे रिकमेंडेड टूल्स यूज़ करना चाहते हो, चाहे चार्ट एनालिसिस हो या एक्सचेंज, तो वो ऑलरेडी रिकमेंडेड साइट के नीचे है, उसके साथ उसके बेनिफिट्स मेंशन है। आप चाहो तो इंटरेस्टेड हो तो जाके ज़रूर करना। और अगर आप इस चैनल पे नए हो, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ आप लोगों के लिए ऐसे यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।